अब हमने पाथ डिस्कस कर लिया कि पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक। नाउ सेकंड थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज कि इस ए पोजीशन पे क्या वेलोसिटी है हमारे प्रोजेक्टाइल की, हमारे प्रोजेक्टाइल की ए पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ए। अब ये बड़ी इजीली हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ए। कैसे? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन को स्टडी करके। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात की जाए तो क्या वेलोसिटी चेंज कर रही है हॉरिजॉन्टल मोशन में? मैंने आपको कहा था कि हमने इसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लिया है, तो थ्रू आउट द मोशन कहीं मर्जी, चाहे आपका पार्टिकल यहां पे हो, 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 हर जगह पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी? दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी u cos थीटा थ्रू आउट द पाथ, थ्रू आउट द पाथ। तो इसका मतलब है t टाइम के बाद a पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट विल बी u cos थीटा ओनली। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइनली आफ्टर सम टाइम t इज इक्वल टू u cos थीटा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन? द वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए वेलोसिटी चेंज कर रही है। कैसे? वर्टिकल डायरेक्शन है रिटार्डेशन वाला मोशन। मोशन कैसे रिटार्डेशन वाला मोशन है? आपने इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा दी, लेकिन g नीचे एक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है? ये u sin थीटा कम होता जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कम होती जा रही है। कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आ गया जब वो जीरो होगी। वो पॉइंट जहां पे की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट हैज बीन अचीव्ड, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हैज बीन अचीव्ड। तो मैक्सिमम हाइट पे ही जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो हो जाता है, क्योंकि रिटार्ड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिटार्डिंग द मोशन। तो अब उसके बाद क्या होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा प्रोजेक्टाइल, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। और ऐसा देखा गया है, ऐसा वी कैन प्रूव कि जो वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है फाइनली उसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं करती, बट द वर्टिकल वेलोसिटी इज अचीव्ड, सेम वर्टिकल वेलोसिटी इज अचीव्ड जो फायरिंग के वक्त थी। अब आप देखिए Vx is u cos theta at point A, and what is the velocity, vertical velocity at A? वो देखिए कैसे निकाल लेंगे आप? Vy is equal to uy minus g into t, that is equal to uy कितना है? u sin theta minus gt. This is vertical, this is velocity finally, this is velocity in the vertical direction at point A. अब आप देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। हमने क्या है? रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या होगी? रिजल्टिंग वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी भी से दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी इन x का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इन y का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ vx का स्क्वायर कितना हो जाएगा? u cos थीटा का स्क्वायर प्लस vy कितना हो जाएगा? u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, दिस अंडर द रूट। अब देखिए इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूं। दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ugt साइन थीटा। हमने इसका स्क्वायर खोला है यहाँ पे और इसका भी स्क्वायर कर दिया है। अब मैं इस रिजल्ट को वहां पे फाइनली निकालूंगा। तो ये देखिए कितना आ गया? रिजल्टिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो u स्क्वायर प्लस
जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2, अब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, u sin थीटा इज इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, now this is the resulting velocity, this is the velocity resultant at point A. अब ये वेलोसिटी कितने एंगल पे है ये भी हम निकाल सकते हैं। ये कैसे, देखिए ये हो गई वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी vx, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन है अपवर्ड, दैट इज इक्वल टू vy। अब इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, तो tan ऑफ, मान लीजिए इनका रिजल्टेंट किस एंगल पे है, बीटा पे, तो tan of beta, then the direction of resultant velocity, direction of resulting velocity at point A, that is tan of beta is vy by vx, vy by vx की वैल्यू पुट कर देंगे, what is vy equal to u sin theta minus gt over u cos theta, that is equal to tan beta। तो इसका मतलब है बीटा कितना हो गया, that will be equal to tan inverse of u sin theta minus gt over u cos theta। तो देखिए ये हमारे पास आया एंगल, और ये हमने निकाली वेलोसिटी एट एनी पोजीशन A of the given projectile। Now next what we are going to discuss is, देखिए we can also calculate what is the total time of flight of the projectile, कि कुल समय कितना लगा प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां पहुंचने के लिए। देखिए आपको एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन की डायरेक्शन है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें एक्सेलरेटेड मोशन है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और वर्टिकल डायरेक्शन इज व्हाट, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। वर्टिकल डायरेक्शन इज एक्सेलरेटेड मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी डायरेक्शन। सो इससे ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये फंडामेंटल प्रोजेक्टाइल का, कि वाई डायरेक्शन, आप देखिए दोनों ही प्रोजेक्टाइल हमने स्टडी किए, दोनों तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किए, दैट इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल एंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। दोनों में ही वाई डायरेक्शन जो थी वो एक्सेलरेटेड मोशन वाली डायरेक्शन थी, और एक्स डायरेक्शन जो है दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी डायरेक्शन, जहाँ पे कि वेलोसिटी स्पीड फिक्स्ड है। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे हम। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आई डिनोट बाय टी। तो अब अगर हम वाई डायरेक्शन का मोशन देखें, ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है आई कैन इजीली फाइंड यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यूजिंग द वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन से मैं इजीली निकाल सकता हूं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल की, जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसकी डिस्प्लेसमेंट है 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो 0 आफ्टर ए टाइम t इक्वल टू कैपिटल T। तो टाइम t इक्वल टू कैपिटल T बाद जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है दैट इज 0, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, दैट इज माइनस g, एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा। तो अब सेकेंड इक्वेशन आप मोशन लगा दीजिए, sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो दैट इज इक्वल टू, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू g इंटू टी का स्क्वायर।
तो यहां से आप देखिए u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, एक टी कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, t इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर जब टाइम t इक्वल टू 0 था, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन जब शुरू ही नहीं हुआ था, उस समय द पार्टिकल वाज एट ओरिजिन, यानी y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 थी। तो दूसरे किस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0 थी वो देख लेते हैं, u साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप टाइम निकाल सकते हैं कैसे, जी टी बाई टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ये क्या है, दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। आई कैन राइट दिस एज t, मैं इसको यहां पे लिखूंगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू 2vy बाई जी। यानी कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी है 2u sin थीटा है, तो आई कैन राइट दिस एज 2vy बाई जी, वेयर vy इज द इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन। अब ये तो आया टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ वी विश टू सी कि जो ये मैक्सिमम हाइट अचीव होती है वो किस टाइम पे अचीव होती है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप याद रखें, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी या 2vy बाई जी। अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि जो मैक्सिमम हाइट अचीव करता है प्रोजेक्टाइल, जो अब मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट पे होती है, वो कितने टाइम बाद होती है। आई विश टू कैलकुलेट दैट। तो अब देखिए टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल to achieve maximum height. Now, final velocity in the y direction is 0 at maximum height. Initial velocity is u sin theta at maximum height, और जो इसको टाइम लगा, let us say that time is t dash in achieving the maximum height, and acceleration in the y direction is equal to minus g. Acceleration in the y direction is minus g. तो अब आप यहां देखिए फाइनल वेलोसिटी 0, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, दैट इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी डैश। तो यहां पे आप वैल्यू डाल दीजिए, 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस g इंटू टी डैश। तो टी डैश किसके बराबर आ गया, u साइन थीटा बाय जी। इसका मतलब क्या हुआ, टी डैश इज व्हाट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2। यानी कि जो कुल टाइम लगा था प्रोजेक्टाइल को 2u साइन थीटा बाय जी, उसके आधे टाइम में वो कहां पहुंच जाता है, मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली प्रोजेक्टाइल ने, कब, जब आधे टाइम में, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे टाइम में। तो ये देखिए, ये हमने स्टडी किया अभी हाफ टाइम बाद मैक्सिमम हाइट अचीव हो जाती है, और हाफ टाइम में द प्रोजेक्टाइल की जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। कि प्रोजेक्टाइल किस मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है, वी विश टू फाइंड आउट दैट। तो उसको देखिए कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या अचीव करेगा। फॉर कैलकुलेटिंग दैट वी नो फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज 0, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट मैक्सिमम हाइट इज कैपिटल H, एंड uy is equal to u sin theta, initial velocity is u sin theta, and ay acceleration in the y direction is minus g. तो अब आप इसमें इक्वेशन लगा दीजिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ay इंटू sy। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। तो vy कितना है, 0 का स्क्वायर 0,
0 माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2g इंटू एच। तो यहां से आपके पास h कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यानी कि जो मैक्सिमम हाइट अचीव करी प्रोजेक्टाइल ने दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम हाइट का। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखिए रेंज होती है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो इसको वर्कआउट करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टोटल टाइम टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में ही मैक्सिमम, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास सिर्फ u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो कि इसको यहाँ पे लेकर जा रही है। तो टोटल टाइम t में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कवर किया दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो रेंज विल बी इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, और ये हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्म 0 हो गई। तो इसका मतलब u cos थीटा टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 2u sin थीटा बाय g, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा बाय g। सो दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू sin 2 थीटा by g. So the range of the projectile is equal to u square times sin 2 theta by g. Now oblique projectile में हमने कुछ important results निकाले हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल is u square sin square theta by 2g. The range of the projectile is u square sin 2 theta by g. और एक और रिजल्ट जो हमने यूज किया निकाला था दैट इज रिजल्टिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट्स वी विल बी यूजिंग दीज पर्टिकुलर रिजल्ट्स टू सॉल्व ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसमें मैक्सिमम what is the condition for maximum range to occur। मैक्सिमम रेंज अचीव करने के लिए क्या कंडीशन है। देखिए आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें u फिक्स्ड है और sin 2 थीटा की यदि मैक्सिमम वैल्यू हो जाए तो रेंज विल टर्न आउट टू बी मैक्सिमम। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो अगर sin 2 थीटा हमारा 1 के बराबर हो जाए देन द रेंज विल बी, रेंज इज मैक्सिमम। यानी कि सचिन तेंदुलकर को अगर मैक्स बाउंड्री हिट करनी है और मैक्सिमम रेंज कवर करानी है तो बॉल उसके बैट से ऐसे निकले कि sin 2 थीटा 1 के बराबर हो जाए। तो अब अगर sin 2 थीटा 1 के बराबर हो गया तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यदि कोई प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री का एंगल बनाता है विद दी हॉरिजॉन्टल, तो वो ग्राउंड पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि रेंज उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैक्सिमम होगी। द
द रेंज विल बी मैक्सिमम इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और वो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, दैट वी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू u square by g. That range maximum will be equal to u square by g. Now यदि ये एक फर्स्ट सिचुएशन हुई, मैक्सिमम कंडीशन आई रेंज की, तो अगर सचिन तेंदुलकर अपने बैट से बॉल को हिट करता है और अगर 45 डिग्री के एंगल ऐसा हिट करता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ गेंद 45 डिग्री का एंगल बनाती है, देन इट विल रीच इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस। अब नेक्स्ट थिंग which I am going to discuss is that range or height, maximum height, range is equal to maximum height, किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो जाती है। रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आप देखिए u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आप यहां से निकाल सकते हैं एंगल क्या हो कि मैक्सिमम हाइट और रेंज सेम हो जाएं, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी आप किस एंगल पे अपने प्रोजेक्टाइल को फायर करें कि जो रेंज है प्रोजेक्टाइल की वो उसकी मैक्सिमम हाइट की इक्वल हो जाए। यदि आप tan इनवर्स 4 एंगल पे फायर करते हैं, then the maximum range, then the range becomes equal to maximum height. Now हमने ये एक्सप्रेशन निकाला, अभी दो एक्सप्रेशन निकाले। अब एक एक्सप्रेशन ये देखिए कि मैक्सिमम रेंज इज u स्क्वायर बाय g, और ये मैक्सिमम रेंज कब पॉसिबल हुई है, जब थीटा इज 45 डिग्री। अब इस पर्टिकुलर रेंज पे हाइट क्या अचीव होगी। अगर आपने 45 डिग्री के एंगल पे फायर किया है तो हाइट का एक्सप्रेशन आपको पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर 45, साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, तो साइन स्क्वायर 45 इज 1 बाय 2, तो u स्क्वायर बाय 4g, यानी कि हाइट एट व्हेन द रेंज इज मैक्सिमम इज r मैक्सिमम बाय 4, यानी मैक्सिमम हाइट और जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है उसकी रेशो 1:4 है, या रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 टाइम्स द हाइट at when the projectile is fired at an angle of 45 डिग्री। तो 4 गुना हाइट के जाके प्रोजेक्टाइल गिरेगा जब क्या हो, मैक्सिमम रेंज हो। नाउ ये हमने कुछ स्पेशल केस ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस किए। अब एक और बात है कि ऐसे दो एंगल क्या हो जिन पे की रेंज सेम हो जाए। देखो भाई, उसके लिए फिर दोबारा से मैं रेंज का बेटा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ऐसा और कौन सा एंगल हो सकता है जिसपे की रेंज यही आए, सेम आए। मतलब मान लीजिए मैं एक थीटा 1 एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहा हूं, तो कौन सा दूसरा एंगल थीटा 2 हो जिसपे की सेम रेंज आए एज दिस। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री हैं, देन अगर मैं अपने प्रोजेक्टाइल को थीटा 1 पे फेंकूं या 90 माइनस थीटा 1 पे फेंकूं तो रेंज सेम आएगी। कैसे, देखिए रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाय g। ये है जब थीटा 1 एंगल पे फेंका। जब थीटा 2 एंगल पे फेंका तो रेंज कितनी हो गई, लेट्स से r डैश है, तो दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा 1। अब हमने कितने एंगल पे फेंका है, 90 माइनस थीटा 1, बिकॉज थीटा 2 इज 90 माइनस थीटा 1 अपॉन क्या चीज g, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा 1 बाय g।
साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा। तो देखिए आर डैश विल टर्न आउट टू बी यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा 1 बाई जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रोजेक्टाइल को चाहे थीटा एंगल पे फेंकिए या उसको हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा पे फेंकिए, रेंज क्या आएगी? सेम। अगर वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से फायर किया है तो रेंज जो होगी वो सेम होगी थीटा और 90 माइनस थीटा पे। यानी सपोज कीजिए अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे फेंका तो उसी प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी से यदि मैं 90 माइनस 30 पे फेंकूं यानी कि 60 डिग्री पे, देन द रेंज विल रिमेन सेम। सो थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पे रेंज सेम आती है। अब वी विल कंपेयर द टाइम्स। अब हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे टाइम्स का जबकि हमने थीटा और 90 माइनस थीटा पे फेंका प्रोजेक्टाइल को। तो प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से फेंका है और एक प्रोजेक्टाइल को फेंका थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, दूसरे को 90 माइनस थीटा पे। तो देखिए पहले वाले को यदि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2:1 था तो t1 था, तो t1 वाज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, तो t1 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g एंड t2 इज इक्वल टू 2u टाइम्स साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय g। तो आप देखिए इन टाइम्स की रेशियो में देख सकता हूं, टाइम्स की रेशियो क्या आ जाएगी? t1 बाय t2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g अपॉन 2u साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट? cos थीटा बाय g, दैट इज t1 बाय t2 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। यानी कि अगर आपने दोनों प्रोजेक्टाइल्स दो प्रोजेक्टाइल फेंके हैं और एक को फेंका है थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल से, दूसरे को फेंका है 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल से, तो उनके जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशियो है t1 बाय t2 दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। नाउ एक बड़ी पेक्यूलियर प्रॉब्लम जो इस हमारे प्रोजेक्टाइल के सिचुएशन में आती है वो किस तरह की प्रॉब्लम है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए यहां पे एक पेड़ है, वेल इस पेड़ पे बढ़िया सेब लगे हुए हैं और एक बंदर यहां पे बैठा है, ये बंदर दिखा दिया, ये बंदर यहां पे बैठा है। अब देखिए वेल बंदर यहां पे बैठा है और यहां पे एक आदमी है शिकारी, इसके पास बंदूक है बहुत बड़ी सारी। अब ये प्रॉब्लम बड़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या होना है कि इस शिकारी ने इस बंदर पे निशाना साधना है और कुछ ऐसा हो जाए कि बंदर को निशाना लगे। लेकिन ऐसा होता है, मतलब आमतौर पे जब हम बंदूक देखते हैं तो हम खुद डर जाते हैं, तो बेचारा बंदर भी जो है वो भी शिकारी की बंदूक से जैसे ही आवाज सी आएगी, गोली निकलेगी, उस समय डर जाएगा। अब होता क्या है, असलियत में क्या हुआ कि शिकारी ने एम किया बंदर को और बंदर जो महाराज हैं वो वैसे ही डाली से गिर गए, तो डाल से बंदर महाराज नीचे गिर गए। अब सवाल ये है कि हम जो शिकारी की गोली है क्या वो बंदर को जाके लगेगी या नहीं लगेगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही पेक्यूलियर क्वेश्चन। तो शुरुआत में जो शिकारी ने एम किया है वो बिल्कुल बंदर को सीध में रख के किया है। तो अब बंदर जैसे ही यहां से बुलेट फायर हुई v वेलोसिटी से, वैसे ही बंदर नीचे गिर गया। तो हिटिंग होगी या नहीं होगी? अब देखिए सबसे इसमें 3-4 बातें हैं, खास बातें। वो खास बातें क्या हैं? अगर तो शिकारी की जो बुलेट की वेलोसिटी है वो इतना डिस्टेंस कवर ही नहीं कर सकती, तो क्या होगा, जो बुलेट होगी वो बीच रास्ते में ही कहीं रह जाएगी, बिकॉज इट इज हैविंग प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर सफिशिएंट वेलोसिटी है कि बंदर जो जिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे शिकारी से है
उतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली हमारी जो बुलेट है वो कवर कर सकती है, तो डेफिनेटली अगर बंदर डाल से गिर जाता है तो बंदर पे जाके बुलेट लगेगी, और अगर कहीं बंदर डाल पे बैठा रहता तो वो बच जाता, वो मरने से बच जाता। क्यों? क्योंकि जब शिकारी ने बिल्कुल बंदर को एम करके मारा तो क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा, ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रिटार्ड कर रही है वर्टिकल मोशन, किसके? बुलेट के वर्टिकल मोशन को। और जो बंदर है वो भी जी से नीचे आ रहा है और जो बुलेट है उस पर भी जी रिटार्डेशन है, तो दोनों क्या हो गई, ये जाके इस पे जाके हिट कर गया और बंदर महाराज का राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन पर चांस यदि बंदर होता थोड़ा सा समझदार कि भी शिकारी बेवकूफ है, क्योंकि शिकारी बिल्कुल उसको एम करके मार रहा है, तो अगर बंदर होता थोड़ा सा भी समझदार तो वो अपनी डाली पे बैठा रहता कि भी शिकारी बेवकूफ है, मेरे को गोली लगेगी। शिकारी कैसे बंदर को मारे अगर बंदर ना चले, तो देखिए उसके लिए क्या है कि शिकारी को थोड़ा सा बंदर के ऊपर एम करना पड़ेगा, तो क्या होगा, अगर बंदर डाल से नहीं हिलता तब भी उसकी बुलेट उसको लग जाएगी, और दो सिचुएशंस में बुलेट उसको लगी, आपने देखा। नाउ ये तो था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का एक कंसेप्चुअल पार्ट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, theoretical as well as numerical problems in projectile motion. तो पहला क्वेश्चन है, देखिए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड at an angle of 22.5 degree to the horizontal, with a speed u. If another projectile of double the mass is projected with the same speed at what angle with the horizontal must it be projected so as to have the same range. A projectile is projected at an angle of 22.5 degree to the horizontal with a speed u. If another projectile of double the mass is projected with the same speed, at what angle with the horizontal must it be projected so as to have the same range? देखिए मास से तो कोई रेंज का लेना देना है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि दूसरे को किस एंगल पे फेंका जाए कि सेम रेंज आए। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि थीटा एंगल पे अगर प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए तो 90 माइनस थीटा पे भी अगर उसको प्रोजेक्ट किया जाए तो रेंज दोनों सिचुएशन में सेम रहती है। तो थीटा इज 22.5 डिग्री, तो आप दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस 22.5 डिग्री पे प्रोजेक्ट कीजिए, तो 90 माइनस 22.5 डिग्री इज 67.5 डिग्री, यानी कि दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को 67.5 डिग्री पे यदि आप प्रोजेक्ट करते हैं तो बोथ विल फॉल ऑन दी, दोनों के दोनों जो हैं दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड एट सेम डिस्टेंस। नाउ सेकंड प्रॉब्लम,
the velocity at the maximum height, the velocity at the maximum height of a projectile is half of its initial velocity, velocity of projection u. Its range on the horizontal plane will be, the velocity at the maximum height of a projectile is half of its initial velocity of projection u. Its range on the horizontal plane will be. तो देखिए आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने u वेलोसिटी से फायर किया है और जो मैक्सिमम हाइट है उस पे उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की आधी है। आपने पता करना है कि उसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेंज क्या होगी। तो आप देखिए आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज देयर। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा is equal to u by 2. That means that cos theta is equal to half. Cos theta half है, इसका मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री पे रेंज निकाल लीजिए। रेंज कैसे निकालेंगे, r is equal to u square sin square 2 थीटा यानी कि 120 upon g, that is equal to u square. Now sin square 120, sin 120 is sin 180 minus 60, that is sin 60. Sin 60 is root 3 by 2, root 3 by 2 का whole square, ये कितना आ गया 3 u square upon 4g। तो देखिए जो रेंज है that is equal to 3 u square upon 4g। ये प्रॉब्लम सेकेंड। Problem number third. A small block of mass 0.1 kg is pressed against a horizontal spring fixed at one end. To compress the spring through 5 centimeter as shown in figure. The spring constant is 100 Newton per meter. When released, the block moves horizontally, till it leaves the spring. At what distance will it hit the ground 2 meter below the spring? 2 meter below the spring. So अब देखिए अब हम क्या पता करना चाहते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल ब्लॉक है और वो 2 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से।
और स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है और हमें पता करना है कि वो ग्राउंड पे कितनी दूरी पे जाके हिट करता है। तो अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व। नाउ फिगर गिवन टू अस इज लाइक दिस, इस तरह से ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहां से ये 2 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से जो मास है, और यहां से आपने इसको स्प्रिंग को प्रेस किया, स्प्रिंग को प्रेस किया कितने से 5 सेंटीमीटर से, और क्या हुआ ये ब्लॉक आगे जाएगा, जब इसको प्रेस करेंगे स्प्रिंग को तो ये ब्लॉक आगे पुश हो जाएगा, तो ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी और ब्लॉक यहाँ पे हमने ये पता करना है ये दूरी कितनी है। तो वाइटल डेटा इसका नोट कर लो, डेटा क्या क्या है, के स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, और स्प्रिंग कंप्रेस जो हो रहा है डेल्टा एक्स आई से दैट इज 5/100 मीटर स्प्रिंग का कंप्रेशन, और मास जो है इस ब्लॉक का दैट इज 0.1 kg, 2 मीटर ऊंचा है। वी हैव टू फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस इट विल हिट। तो ये देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। नाउ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर हुई दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हुई वो किसको मिल गई, मास को मिल गई। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ से हाफ काट लो, के कितना है 100 इंटू, अब डेल्टा एक्स है ये डेल्टा एक्स का स्क्वायर, तो डेल्टा एक्स कितना है 5/100 इंटू 5/100 दैट इज इक्वल टू मास, मास इज 0.1 इंटू वी का स्क्वायर। तो अब ये 100 यहां से कैंसिल कर देंगे और यहां पे ये आपके पास आ जाएगा 1/10। तो अब देखिए एक यहां पे कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया आपके पास, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2, v स्क्वायर इक्वल टू 5/2। अब इसकी वेलोसिटी आपको पता लग गई v स्क्वायर 5/2 के बराबर है। नाउ व्हाट इज द टाइम टेकन इन विच इट विल रीच द ग्राउंड, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। देखिए इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली है ब्लॉक को, और वो वेलोसिटी कितनी है √5/2, यानी v स्क्वायर लिख रहा हूं मैं 5/2। तो अब आप देखिए h इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, h कितना है 2 दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू जी 10 ले लेते हैं इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आपके पास टाइम कितना आ गया, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/10। तो ये टाइम को मैं ऐसे लिख लूंगा 2/√10। तो √10 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो इसको लिखा जा सकता है √2/5, ये टाइम है। अब आप देखिए हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना है कि ये कितनी दूरी पे जाके स्ट्राइक करेगा, तो उसको पता करने के लिए देखिए x इज इक्वल टू द वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है √5/2 और टाइम कितना है √2/5, यानी कि वेलोसिटी जो डिस्टेंस आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया ग्राउंड पे दैट इज 1 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज 1 मीटर। नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम करेंगे, वो प्रॉब्लम है P4, that is the equation of a projectile is y is equal to √3 into x minus half g into x square, y is equal to half √3x into minus half, equation of trajectory दे रखी है, find the velocity of projection of the projectile।
तो हमको इक्वेशन दे रखी है प्रोजेक्टाइल की, हमने निकालनी है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखिए इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे किससे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर फर्स्ट टर्म को कंपेयर करके देखें तो टेन थीटा बटे कितना आ जाता है √3, तो थीटा आ जाता है आपके पास 60 डिग्री, थीटा बिकम्स इक्वल टू 60। अब थीटा यदि 60 हो गया, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इनिशियल वेलोसिटी, तो आप देखिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप यहां से यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 ये बेटे बराबर 1 के। अब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 इज 1/4, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी यू इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। Velocity of projection of the projectile is 2 meter per second. Now next question P5. P5 करेंगे अब। Two particles are projected from the same point on the ground, with the same speed simultaneously at angles alpha and beta with the horizontal. They strike the ground in times t1 and t2 at same point. Then what is the relationship between times t1 and t2? सो देखिए हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किए गए, दोनों एक अल्फा एंगल से विद द हॉरिजॉन्टल और दूसरा बीटा एंगल से विद द हॉरिजॉन्टल, और दोनों के दोनों ग्राउंड पे स्ट्राइक करते हैं t1 और t2 टाइम में। हमने पता करना है कि t1 और t2 टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए अगर ये दोनों सेम पॉइंट पे ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहे हैं, देन दी रेंज इज सेम। रेंज कब सेम होती है, जब दोनों एंगलों का सम 90 के बराबर होगा। तो बीटा is equal to 90 minus alpha. Now T1 is equal to 2u sin of alpha by g, और T2 जो टाइम है that is equal to 2u sin, बीटा होना चाहिए था, बीटा की जगह पे यहां से क्या लिख सकते हैं 90 minus alpha, 90 minus alpha by g that is equal to 2u cos of alpha by g। तो यहां से आप अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो T1 by T2 is equal to tan of alpha, T1 is equal to T2 times tan of alpha। तो ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गया। अगला प्रॉब्लम एक और देखेंगे। For a projectile thrown into space with
a speed v, with a speed v, with a speed v, the maximum horizontal distance, the maximum horizontal distance traveled by it is root 3 v square by 2g, and the maximum height is v square by 8g. What is the angle? What is the angle at which the projectile was projected? तो बच्चों देखिए आपको क्या दे रखा है, एक प्रोजेक्टाइल है उसको स्पेस में छोड़ा गया विद v वेलोसिटी, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज, जो उसकी रेंज है वो दे रखी है आपको, और मैक्सिमम हाइट भी बता रखी है जो वो अचीव करता है। आपने क्या पता करना है बेटा, द एंगल एट विच इट वाज प्रोजेक्टेड, कितने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया। तो देखो जी, रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये कितनी दे रखी है हमको बेटे, ये दे रखी है रूट 3 v स्क्वायर बाय 2g, और मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये बराबर कितनी दे रखी है v स्क्वायर बाई 8g के बराबर। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, u स्क्वायर डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g इंटू 2g बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 अपॉन 1 बाई 8, यानी 8 इंटू 1, v स्क्वायर बाय जी कैंसिल, रूट 3 बाय 2 अपॉन 1 बाई 8 दैट इज 8 बाई 1। तो अब देखिए u स्क्वायर से कैंसिल हो गया, g से कैंसिल हो गया बेटे, ये क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स रूट 3। तो यहां से एक साइन थीटा काट लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास बेटे कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट 3। कॉट थीटा रूट 3 होने का मतलब क्या है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 3, बिकॉज कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल से यदि आप 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे तो ये कंडीशंस आएंगी।